हर दिन की तरह शाम की अंधेरा होते ही डिंगी भंगा गांव की चलता पेड़ की बन अंधेरे में डूब जाती है। उसी अंधेरे में लालटेन हाथ में लिए निकलती थी एक बूढ़ी गीद चुड़ैल। उसके सूखे शरीर वो ठीक से चल भी नहीं पाती थी। उसके सारे बाल उलझे हुए थे। वो हर दिन चलता पेड़ के नीचे आके सारे जलता उठा के थैले में भरती थी। वो पेड़ की एक भी जलता किसी को भी हाथ तक नहीं लगाने देती थी। और उस बुढ़े गीद चुड़ैल का इस चलता पेड़ के जंगल को पहरा देता था दो भूत, उल्लू और काले कौआ। उल्लू ए काले कौआ, दोनों छुप के कहाँ बैठे हैं रे? दिखाई नहीं दे रही है। गीद चुड़ैल बुलाते ही वो दोनों उल्लू और काले कौआ चलता पेड़ से उतर के चुड़ैल के पास आके बोला, इधर हम तुम्हारे सामने ही खड़े हैं। फिर उल्लू और काले कौआ चुड़ैल की लालटेन के सामने आते हैं। असल में वो चुड़ैल ठीक से देख नहीं पाती थी, केवल लालटेन की रोशनी से ही देख पाती थी। फिर उन दोनों के चेहरे के सामने लंटन उठाई। सुन, अच्छे से इस चलता बन की पहरा देना। मैं गांव की तरफ जाती हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। जितना भी खाती हूँ पेट नहीं भरती, क्या करूँ? गांव में जाके देखती हूँ कहीं भेड़, बकरी या मुर्गा मिलता है कि नहीं। ये कह के गीद चुड़ैल रात के अंधेरे में लालटेन हाथ में लिए गांव की तरफ जाती है। फिर एक घर के आसपास घूमने लगती है और भयंकर आवाज में एक ही बात बार बार बोलने लगी, भूख लगी है, मुझे भूख लगी है। सामने जो कुछ मिलेगा वही टुकड़ा टुकड़ा करके खाऊंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। उसी वक्त पंछी दूल्हा दुल्हन उस घर के अंदर बैठ के बातें कर रहे थे। भाग्यवान, घर पे इतनी सारी गहने पहनना सुरक्षित नहीं है। गांव में बहुत सारे चोर डाकू है, इसीलिए हमें सावधान रहना चाहिए। कल सुबह होते ही तुम सारे गहने सावधानी से अलमारी में रख देना। हाँ जी हाँ, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। चलो ना, बहुत रात हो गई है, सो जाते हैं। ठीक उसी वक्त उन दोनों को बाहर से एक आवाज सुनाई देती है। बाहर से कुछ आवाज आ रही है। मुझे लगता है बाहर कोई चोर आया है। तुम यही बैठी रहो, मैं बाहर जाके देखता हूँ। अगर एक बार हाथ लग जाए तो बहुत मार मारूंगा। ये कहकर वो हाथ में डंडा लेकर बाहर की तरफ चला गया। सुनो, अजी सुनो ना, अकेले मत जाओ, मेरी बात सुनो, सुनो ना। कौन है? कौन चोरी करने आया है? हिम्मत है तो सामने आओ। फिर वो इधर उधर देखते ही देखा कि कोई घर के आंगन में हाथ में लालटेन लिए खड़ा है। वो बहुत गुस्से से उसकी तरफ आगे बढ़ा। तभी बुढ़ी गीद चुड़ैल उसके चेहरे के सामने लालटेन उठाई और चुड़ैल की तरफ देखते ही वो बहुत डर जाता है, डर से कांपने लगता है। वो बुढ़ी गीद चुड़ैल की आंखों से अपने नजरें हटा नहीं पा रहा था। बहुत कोशिशों के बाद भी उसके गले से आवाज नहीं निकला। वो चिल्ला के किसी को भी नहीं बुला सका। इतना देर हो गए, अभी तक नहीं आए। कहाँ चले गए? क्या मैं बाहर जाके देखूं? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही है। मैं खुद ही बाहर जाके देखती हूँ, आखिर गए कहाँ? वो बाहर जाके इधर उधर देखने लगी, लेकिन किसी को भी देख नहीं पाई। फिर वो आंगन में देखती है कि वहाँ उसके पति का छड़ी पड़ा हुआ है। छड़ी के पास जाते ही लालटेन की रोशनी से उसने जो देखी, उससे उसका सिर पूरा घूम गया।
उसने देखा कि जमीन लाल खून से भरा हुआ है। ये देख वो खुद को संभाल नहीं पाई और रोने लगी। ये क्या? हाय हाय हाय, ये मेरा क्या हो गया? रात के अंधेरे में उन्हें कौन उठा के ले गया? कोई है क्या? बचा लो, मेरे पति को बचा लो, कोई है इधर? ये क्या हो गया? उसके रोने की आवाज सुनकर आसपास के सभी चिड़िया उड़ के वहां आते हैं। फिर पूरी घटना सुनकर सभी डर जाते हैं। तभी जंगल के एक बुजुर्ग चिड़िया ने कहा, अरे पापे, ये क्या? लगता है गांव में फिर से कोई भूत आया है। अभी सावधानी से रहना होगा। इस तरह कई दिन बीत गए। जिस दिन बूढ़ी गीत चुड़ैल को बहुत जोर से भूख लगती थी, उस दिन ही वो लालटेन हाथ में लिए गांव के अंदर आती थी और जो कोई उसके सामने आ जाता था वो जीवित नहीं लौटता था। उसको मार के जंगल की तरफ ले जाती थी और सुबह होते ही गांव के लोगों को नजर आता था कि वहां की जमीन खून से लिपटे हुए हैं। एक दिन सुबह तोता आंगन में पूजा कर रही थी। तभी टुनिया और टुकाई उसके माँ के पास जाके कहते हैं, माँ, हमें चलता से बनी दाल खाने की बहुत इच्छा हो रही है। क्या मैं और दीदी जाके चलता बन से चलता लेके आऊं? बिल्कुल नहीं, उस चलता बन की तरफ कभी मत जाना। ना जाने उस घने जंगल में कितने सारे सांप होगा। इसके ऊपर गांव में जो सब चल रहा है, नहीं, बिल्कुल नहीं। माँ, हमें जाने दो ना। मैं और भाई जाके कुछ चालता लेके ही चले आएंगे। बिल्कुल देर नहीं होगी। अरे टुनिया, तेरा भाई छोटा है, लेकिन तू तो उससे बड़ी है। तू भी उसके साथ दे रही है। चुपचाप जाके पढ़ाई कर। पढ़ाई छोड़ के उठना मत और जोर जोर से पढ़ना, ताकि मैं रसोई घर से पूरा सुन पाऊँ। ये कह के तोता वहाँ से चली जाती है। तभी टुनिया टुकाई से कहती है, अब क्या होगा? माँ तो हमें जाने ही नहीं दे रही है, लेकिन चलता से बने खट्टे दाल खाने की बहुत इच्छा हो रही है। तू चिंता मत कर दीदी, दोपहर को जब माँ सोएगी हम दोनों छुपके से भाग जाएंगे और शाम होने से पहले ही हम चलता लेके घर आ जाएंगे। बस इतना ही तो करना है, माँ को ये पता नहीं चलेगा और डांट भी नहीं पड़ेगा। फिर वो दोनों मिलके छुपते छुपाते घर से निकलकर चलता की वन में चले जाते हैं। उधर जाके जंगल इतने घने हैं देख के टुनिया और टुकाई को डर लगने लगते हैं। इसके बाद जैसे ही वो दोनों गीत चुड़ैल की चलता लिए थैले में भरने लगे, तभी आसमान काले बादल से छा जाते हैं। अचानक शुरू होते हैं तेज तूफान। ये देख टुनिया और टुकाई बहुत डर जाते हैं। फिर शुरू होते हैं तेज बारिश। इसीलिए वो दोनों उस पेड़ के नीचे ही रुक जाते हैं। फिर देखते ही देखते शाम हो जाती है। भाई, मुझे बहुत डर लग रहा है। अब घर कैसे जाएंगे? माँ तो आज हमें बहुत डांटेंगे। ठीक उसी वक्त लालटेन हाथ में लिए वो गीत चुड़ैल आती है। दीदी, वो कौन है? ललटेन लेके हमारे तरफ ही आ रहे हैं। यही वो चुड़ैल तो नहीं है जो गांव में आके सभी को उठा के ले जा रहा है? फिर लालटेन चुड़ैल उन दोनों की सामने आके कहती है कि कौन है इधर? किसकी इतनी बड़ी हिम्मत मेरी चलता बन में घुस के चलता उठा रहा है? सामने आ, आज तुझे मार के खून पीऊंगी। दीदी, लगता है ये चुड़ैल ठीक से देख नहीं पाती। भागो, जल्दी यहाँ से भागो।
ये कह के जब वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, तभी गीद चुड़ैल लालटेन उठाए उन दोनों की चेहरा देख लेती है। टुनिया और टुकाई भी चुड़ैल की तरफ देख के बहुत डर जाते हैं और वो दोनों वहाँ से भाग नहीं पाई। अरे तुम दोनों तो बहुत छोटे हो। तुम दोनों की इतना साहस कि अकेले इस घने जंगल में चलता लेने आए हो। तुम्हें पता है ये चलता पेड़ मेरी है, ये लंटन चुड़ैल की। लंटन की रोशनी से एक बार जो तुम दोनों को देख ली, अब तुम्हारे मंसर हड्डी चबा चबा के खाऊंगी। हम दोनों को छोड़ दो, हमें मत मारो। तुम्हें जरा सा भी दया नहीं आती है क्या? हम जैसे दो छोटे छोटे बच्चे चिड़िया को इस तरह से मारना चाहती हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? जब तुम जिंदा थे तब क्या तुम्हारे कोई बच्चे नहीं थे कि इस तरह हमें मारना चाहती हो? टुकाई के मुंह से ऐसी बात सुन के लालटेन चुड़ैल जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, सुनोगे सुनोगे मेरे साथ क्या हुआ था? क्यों मेरी आत्मा इस चलता वन में लंटन हाथ में लिए घूमती रहती है? तो ध्यान से सुनो मेरी कहानी।